हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन। हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन। हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। करें राष्ट्र आराधन। है याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का परिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन। ओम शांति। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से,
हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, अरिशोनित और अरिमुंड, दुश्मन के रक्त से और दुश्मन की शीश से। हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। किसको? कौन सी माँ? भारत माँ। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से। श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र आराधन। हम करें राष्ट्र अभिवादन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र अर्जन। हम करें राष्ट्र का अर्जन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। हम करें राष्ट्र का चिंतन। हम करें राष्ट्र आराधन। भारत का उत्थान और भारत का पतन। सृष्टि का ये सारा खेल केवल एक ही देश पर निर्भर है। सृष्टि का ये सारा मंच पर जो भी घटनाएं हो रही है उसका मुख्य व्यासपीठ भारत है। ये जम्बू द्वीप, ये भारतवर्ष, ये मगध देश, सारा खेल मगध का है और मागधों का है। द राइज एंड फॉल ऑफ इंडिया। भारत का उत्थान और भारत का पतन। कैसे उत्थान हुआ और कैसे पतन हुआ। बाप आए हैं तुम्हें ये कहानी सुनाने। किसकी कहानी? भारत की, अमेरिका की नहीं, स्विट्जरलैंड की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, होनोलुलु की नहीं, भारत की कहानी। कैसे भारत का उत्थान हुआ और कैसे भारत का पतन हुआ। और पतन का मुख्य कारण कौन सा रहा? बाहर से आए हुए शत्रु नहीं, भीतर ही। भारत एकमात्र देश है जिसने कभी किसी पर भी आक्रमण नहीं किया। और भारत ही वो देश है जो सबसे ज्यादा बार गुलाम बना। भारत ने सारे विश्व को शरण दी, सबको, और सब ने आकर भारत पर राज्य किया। भारत ने आज तक किसी पर भी राज्य नहीं किया। कितने आए और कितने चले गए। तो आज की मुरली पश्चिम और पूर्व, ओरिएंट और ऑक्सीडेंट, भारतवासी और विदेश के ऊपर है। भगवान क्या करने निकला है? सुबह सुबह, सुबह सुबह निकला है क्या? टाइम है उसमें? भगवान की सुबह कौन सी है? परम धाम में होती है क्या सुबह, दोपहर, रात? कौन सी सुबह? फॉरेन वाली सुबह में निकला या भारत वाली सुबह में निकला? भारत वाली। तो भगवान सैर पर निकला है। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग स्ट्रोलिंग, सुबह सुबह निकला है। हाथ दोनों पीछे डाले हुए, वॉकिंग है ना, धीमी गति से, इधर उधर देखते हुए, साइट सीइंग। क्या चल रहा है, संसार की स्थिति क्या है, दिशा दशा,
क्या है, क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में। मैंने जिस दुनिया को बनाया था उसका क्या हाल है। ग्लोबल टाइम्स, वर्ल्ड न्यूज, आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आज की सुर्खियों में क्या है। सैर समाचार, सैर सपाटा करने निकला है भगवान सुबह सुबह, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो उसने क्या देखा, इसका वर्णन आज की मुरली में। बाबा सुनाने नहीं आए हैं, समाचार सुनाने आए। कई मुरलियों में आता है बाबा मुरली सुनाने नहीं आए, मिलने आए हैं। पर वो मिलना और वो समाचार सुनाना अपने आप में ही एक मुरली है। गॉड्स कंक्लूजन्स, भगवान का क्या निष्कर्ष निकला। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये जो उसने सैर की, ये जो देखा, ऑब्जर्वेशंस क्या है उसके, क्या निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में क्या चल क्या रहा है। तो उसने एक नजर इधर घुमाई और एक नजर उधर, भारतीयों को देखा, फिर विदेशियों को देखा, फिर विदेशियों को देखा, फिर भारतीयों को देखा। एक नजर इधर, एक नजर उधर, एक इधर एक उधर। और क्या दिखाई दिया उसको, विदेशी क्या कर रहे हैं, भारत की तरफ भाग रहे, और भारत कहां भाग रहा है, विदेश की तरफ। ये इसकी नकल, ये उसकी नकल, नकलची प्रवृत्ति, नकलची संस्कृति, कॉपी कैट कल्चर। वो उसकी नकल कर रहा है, वो उसकी नकल कर रहा है। इसे कहा जाता है नकलची प्रवृत्ति या नकलची संस्कृति। उन्होंने किस चीज की नकल की और हमने किस चीज की नकल की। यहां अध्यात्म की जड़ें है, पर जड़ों से प्यार कम है। बाहर का टिमटिमाते सुख, चमक दमक चकाचौंध आकर्षित कर रही है। विदेश की फैशन, विदेश के कपड़े, विदेश के मोबाइल, विदेश आकर्षित करता है भारत को। और कई यहां से वहां जाके बस जाते इंडियन डायस्पोरा। तो क्या क्या देखा आप बताएंगे। मुरली पढ़ी है सबने, छोटी मुरली है। ये वही मुरली है जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो यहां हम नहीं लेंगे, परंतु ये प्रश्न का कई भाई बहने ये प्रश्न पूछते रहते कि ये कैसे माने कि ये बाबा की टचिंग है या हमारे ही अपने संकल्प है। इसका उत्तर इस मुरली की पार्टियों से मुलाकात प्रश्न उत्तर में दिया गया है। उसमें 3 उत्तर बाबा ने दिए हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा से सुबह सुबह हम बैठते हैं तो योग में जो टचिंग्स होती है वो बाबा की है या मेरे अपने विचार है, ये कैसे समझे। पीएससी उत्तर दिया है मुरली में, कई बार यहां पर भी सुनाया है। अगर ये 3 बातें हो रही है तो समझना बाबा की टचिंग है, नहीं तो अपने ही विचारों का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन है। हमारे ही अपने विचार है, पहले से ही सोच के गए मुझे जॉब करना है कि नहीं करना है, पहले से सोच के रखा है करना है, और फिर योग में बैठे बाबा जॉब करूं कि नहीं करूं। बाबा ने कहा करो। फिर क्लास में सुनाएंगे बाबा ने मुझे सुबह सुबह टच कराया, जबकि ऑलरेडी सारी तैयारी तुम कर चुके थे, टिकट भी बन चुका है जाने का। जाऊं कि ना जाऊं। पीएससी, ये 3 उत्तर है उसके कि बाबा की टचिंग है या हमारी अपने ही विचारों की उधेड़ बूंद, विचारों का ऊहापोह, वही निकल रहा है बाहर। कौन सा है ये पीएससी बताओ। बाबा की यदि टचिंग हो तो इतनी पावरफुल होगी, इतनी पावरफुल होगी जैसे ब्रह्मा के लिए है कि ब्रह्मा के विचार और उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली वो सब जो हुआ, वो इतनी पावरफुल टचिंग होगी, बहुत शक्तिशाली। अगर वो बाबा की है तो अगला क्लैरिटी, इतनी ज्यादा स्पष्टता होगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें। हमें पता है ये जो हो रहा है ये वो करा रहा है, मैं निमित्त हूं, पोस्टमैन। स्पष्टता, क्लियर
क्लैरिटी, कोई प्रश्न नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और जब हमारा अपना होगा तो उसमें प्रश्न होंगे, करूं कि नहीं करूं, हो कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हेमलेट जैसी स्थिति। हे करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते कर कि ते करावे कि ते करावे कि ते। ऐसी कविता है एक मराठी में। हे करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते। जगावं की मरावं हा एकच सवाल है। कुसुमाग्रज का इंग्लिश हिंद मराठी ट्रांसलेशन है शेक्सपियर का हेमलेट। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करूं, अनिर्णय की अवस्था है। इंग्लिश में कहते हैं टू बी इन टू माइंड्स, डायलेमा। करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, सेंटर में रुकूं या जॉब करूं, पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम करूं, भारत में रुकूं या विदेश जाऊं, सेंटर पे रुकूं या मधुबन में आ जाऊं, करूं क्या, कोई तो बताओ। और जो बताता है उसका सुनना नहीं है, फिर दूसरा व्यक्ति चाहिए। और वो क्या बताने वाला है पहले ही पता है, इसलिए अब उसके पास वापस नहीं जाएंगे। नया व्यक्ति, नया काउंसलिंग सेशन। अपनी समस्याएं बताने में बहुत खुशी होती है नए नए लोगों को, नए नए स्पीकर्स को, नए नए महारथियों को, नए नए काउंसलर्स के सामने ऐसे दिखाना जैसे मैं बहुत ही अच्छा हूं और ये मेरी समस्या है। फिर वो 1 घंटा सेशन करेगा। अगली बार इसको नहीं सुनना है, अभी नए को पकड़ो। जैसे किसी को आदत होती है ना नए नए डॉक्टर को पकड़ने की, पुराने बिल्कुल पसंद नहीं है, नया कोई आ गया तो अपनी फाइल लेकर खड़े हो जाते, पकड़ के सुना है क्या कुछ इसका, जबकि सब कुछ हो चुका है, सारा कुछ पता है। तो भगवान की अगर टचिंग है तो वो कैसी होगी, स्पष्ट। और तीसरा, ये जो तीसरी पॉइंट है, ये टचिंग होने के बाद का है। जो हो गई टचिंग उसके विषय में, उसमें सक्सेस होगा। सफलता उसमें हो ना, ये हो ही नहीं सकता। बाबा ने टचिंग कराया था, बाबा ने कहा था ऑपरेशन करो, ऑपरेशन किए, मर गए। ऐसे प्रश्न पूछते कि वो बाबा से। हेल्थ काउंसलिंग सेशन। तो ये 3 चीजें अगर हो रही, ये प्रश्न है, ये आज की टॉपिक नहीं है पर वो इसी मुरली का प्रश्न है। विदेशियों ने बाबा से पूछा है कैसे समझे, तो बाबा ने उत्तर दिया PSC, पावरफुल, सक्सेसफुल, क्लियर, क्लैरिटी। PSC होती है, PSC पता है ना, मेडिकल वाले PHC सेंटर होते हैं ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। PSC का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वो तो H है। PHC होता है वो, ये PSC है। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, ऐसी एक कंडीशन है मेडिकल में। बट ये याद रखना, निमोनिक है PSC। जब भी कंफ्यूजन हो कि मेरे अपने विचार है कि बाबा की टचिंग है, तो पावरफुल होना चाहिए, कमजोर नहीं, वीक नहीं, बहुत पावरफुल। आप न चाहते हुए भी वो करोगे। जैसे किसी किसी को टचिंग होती है ना, एक भाई ने अनुभव लिखा है, कार से कहीं जा रहा था, उसके हाथ में खाने की चीजें थी, बाहर का अनुभव है। फिर जाते जाते कार से उसको संकल्प आया इस रास्ते से मुड़ू। अरे उस रास्ते से कभी गया ही नहीं, क्यों जाऊं, उसका रास्ता तो इधर है। पर कार उसने टर्न कर दी और वो चलता गया, गाड़ी गलियों गलियों से जा रही है कार। उसको लगा ये कहाँ जा रहा हूं मैं, क्यों जा रहा हूं। पर वो इतना पावरफुल था कि कोई शक्ति थी जो उसको लेके जा रही थी। वो गया 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 गया, एक घर था, अंदर से उसको किसी ने कहा कि जाओ खटखट करो।
खटखट किया, खटखटाया, दरवाजा खुला, देखा है उस घर में वो माँ है, वो बच्चे भूखे हैं, और उसने उनको खाना दिया और आ गया अपने आप। ये घटना ये उनकी है। ये जो भक्त है वो सत्य साई बाबा जो है पुट्टापर्ती प्रशांति निलयम, उसके एक भक्त की ये कहानी है। तो ऐसा होता है। तो ये जो टचिंग्स होती है कैसी होती है? बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल। तो ये था पीएससी। फिर आज की मुरली में आ जाओ, बाबा ने क्या देखा। तो ईस्टर्न माइंड और वेस्टर्न माइंड, ओरिएंट और ऑक्सीडेंट, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो भारत किधर भाग रहा है? पश्चिम की ओर। और पश्चिम किधर आ रहा है? पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि वो उब गए हैं भोग विलास से। वहां भोग विलास की प्रचुरता है। अपोजिट अट्रैक्ट्स। उधर का आकर्षण किधर है? इधर। और इधर वाले कहाँ जा रहे? उधर। कहाँ जा रहे? उसमें भी 3 PAN। एक तो वो सारे साधन के सुख कैसे हैं? पराई चीज है वो। P A पैन, A और अल्पकालीन, N अर्थात नकली। वो नकली है, फिर भी नकली की तरफ आकर्षण है। अपनी असली चीज छोड़कर, अपनी चीज छोड़कर पराई की तरफ जा रहे, जो अल्पकालिक सुख है उधर भाग रहे। और उनकी आंख कैसी हो गई है? डिम हो गई है भारत वालों की, और उनकी तेज हो गई है। वो इधर आ रहे, ये इधर भाग रहे। तो बाबा ने आज ये दृश्य देखा और 2 बातें देखी। संसार में क्या हो रहा है? चिल्लाना और चलाना। एक व्यक्ति आता है अपने गुरु के पास, कहता है मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या? 5 बेटे हैं, पत्नी है, विधवा बहन है, बूढ़े माँ बाप है, और कमाने का पैसे ही नहीं है घर में। क्या करूं? क्या करूं? जो भी करता हूं सब असफल ही होता है। गुरु कहता है एक काम कर, जब तक लोग जिंदा है तब तक खाएंगे, और जब तक जिंदा है तब तक मरेंगे। तो तुम एक काम करो, भोजन का दुकान खोलो, कुछ खाने की चीजें बेचो, और सफेद कपड़ों की दुकान, कफन, क्योंकि लोग तो मरेंगे। तो ये 2 काम करो तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा। 1 महीने के बाद वो आता है। गुरु कहते क्या हुआ? वो कहता है सेम हाल है। वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है? लोग जब तक जिंदा है तब तक खाएंगे, और जब तक मरेंगे तब तक कफन लगेगा। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे ना तो जिंदा है ना मरे हैं, दे आर जस्ट ड्रैगिंग। वो बस घसीट रहे, चल रहे। मुरली में कहा है खुद को चला रहे, देश को चला रहे, और चिल्ला रहे। ये 2 बातें, चिल्ला रहे और चला रहे। जिंदा है कौन यहाँ? शक्ल देखो उनकी, मरे हुए मुर्दे अधमरे, चलते फिरते मुर्दे। चेहरे पे ना रौनक है, उदासी है, दुख है, बंधन है, बोझ है, टेंशन है, पारिवारिक समस्याएं है, राजनीतिक समस्या है, पर्यावरण की समस्याएं है, कितना है, हेल्थ इश्यूज है। यहाँ जिंदा कौन है? वो कहता है ना तो कोई लोग मरते हैं ना यहाँ जिंदा है। दे आर जस्ट ड्रैगिंग, जबरन चल रहे, खींचातान, घसीटते हुए जा रहे, रेंग रहे, क्रॉलिंग। तो आज की मुरली से क्या क्या काम है? पहला काम है, ये जो वर्ल्ड टूर किया है बाबा ने, उसमें ऐसी कौन सी 10 बातें उसने देखी? इस मुरली से नहीं, वैसे ही अगर भगवान इस सृष्टि के सैर के लिए निकले तो वो इस समय दिसंबर 2024 में क्या देखेगा? यह है आज का चिंतन विषय। और कल सबने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा काम था। 10 के 10 काम जिन्होंने किए उनके लिए अभी गूगल फॉर्म्स पोस्ट करेंगे। गूगल फॉर्म भरना है, फिर मेडल उनको दिया जाएगा, अथक सेवाधारी का। नहीं, ट्रॉफी नहीं, मेडल। मेडल क्या होता है? मेडल अर्थात चित्र। दुखी तो नहीं हो गए? तो उसको आप बना सकते हैं, उसको
प्रिंट आउट निकाल के। 24 घंटे का टाइम अच्छा बंद कर दिया, 6 बजे तक खुला रखना था। गूगल इसमें कुछ नहीं, चलो नहीं भी भेजा तो भेज देना, पर गूगल फॉर्म भरना है। तो अथक सेवादारी तो सबने अच्छे से किया है, 10 के 10 काम किए, बहुत बड़ी बात है ये। तो सबसे पहला क्या करना है, भगवान यदि इस संसार के टूर पर निकले दिसंबर 2024 में अभी, तो वो क्या देखेगा, इस संसार में क्या चल रहा है, वो क्या देखेगा, वो आपको होमवर्क में बताना है, इधर नहीं। एक दूसरा, तरस आ रहा था, ये मुरली में कई बार आया है, 2 बार आया है, तरस शब्द 3 बार आया है। इस पर कविता लिखनी है। छोटा सा उदाहरण, ये पूरा नहीं, छोटा सा। तरस आ रहा था, तरस आ रहा था इस दुनिया की चाल पर, जो खो बैठी है खुद को भौतिक जाल पर। तरस आ रहा था उन आत्माओं की दशा पर, जो छोड़ आई है रूहानियत की दिशा पर। तरस आ रहा था उस मिट्टी के लाल पर, जो अपनापन बेच रहे हैं विदेशी माल पर। तरस आ रहा था उन आंखों की दृष्टि पर, जो पास बैठकर भी नहीं देख पाती सृष्टि पर। इस तरह की कविता लिखनी है, पर कविता में रिकरिंग पुनरुक्त कौन सा वर्ड होना चाहिए, कौन सी लाइन होनी चाहिए, तरस आ रहा था। तो बाप दादा को तरस आ रहा था, ऐसा 2 बार है मुरली में। ज्यादा तरस आ रहा था देखकर। क्या तरस देख क्या आ रहा था, क्योंकि ये सृष्टि का वृक्ष जो है क्या हो गया है, सूख गया है, उसके पत्ते, उसके फूल और उसकी जड़ें, तना तुम हो भारत, और जो शाखा है अंतिम शाखा कृष्ण, वो भी सब सूख रहा है, पतन हो रहा है, जर्जर हो रहा है, जर्जर हो रही इस संस्कृति को बचाना है। अभी विदेश में नौकरी सहज मिलती थी, अभी कठिन है, और भारत वालों को तो और ज्यादा परखते हैं अनुभव के आधार से। तो ट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एक चित्र बनाना है, और साधनों पर अधिक निर्भर रहने के बाद ट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का वृक्ष, जो मुरली में वर्णन आया है कि ये जो झाड़ है कैसा हो गया, जर्जरीभूत हो गया है, उसके फूल और फल दोनों सूख गए हैं, ऐसा ये वृक्ष है। सोचो इसमें क्या बनाया जा सकता है, ये है आज का काम। और ये जो साधन सुख है, इससे क्या नुकसान है, अभी भी बताओ क्या होता है। साधन सुखों में ज्यादा लिप्त होने से, भोग विलास में ज्यादा लिप्त होने से क्या नुकसान होते हैं। मुरली में 3 बातें आई है, पहले तो अल्पकालीन है, दूसरा नकली है, तीसरा पराई वस्तु है। क्या होते हैं, आलसी बन जाते हैं, एक। दूसरा साधना भंग हो जाती है। अगला, आपने दूसरा बताना चाहिए था आशीष भाई। शरीर का क्या होता है, हेल्थ बिगड़ जाती है पूरे, और क्या होता है, अधीनता आती है, और असली सुख हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी आ जाती है, विचार करने का काम नहीं, एआई आपके लिए विचार करता है। फिर क्या होता है खाली खाली एम्प्टीनेस अनुभव होता है, सोशल आइसोलेशन होता है। लोग पहले आपस में मिलके बैठ के खाना खाते थे, अभी गले लगे हुए हैं, परंतु उधर फोन पे किसी और से और ये फोन पे किसी और से छोटे बच्चे 2, बीच में माँ, वो कहता है मेरी माँ, वो कहता है मेरी माँ। बच्चे बड़े हो गए, वो कहता है तेरी माँ, वो कहते हैं तेरी माँ। फिर चित्र वही है, बीच में माँ और 2 बेटे इधर से। वो चित्र आया था एक बार ऐसे, दोनों खींच रहे छोटेपन में, और बड़ेपन में दोनों ढकेल रहे। हैप्पी मदर्स डे का चित्र था एक, माँ बैठी है और सब लोग आए हैं अपने अपने मोबाइल पर मैसेज कर रहे हैप्पी मदर्स डे मदर को। हाँ ये संतुष्टता की कमी, कल्चरल इरोजन, रिड्यूस ग्रेटिट्यूड, जो धन्यवाद का भाव है वो
कम हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, वैल्यूज जो है वो कम हो जाते हैं। और क्या होता है, एनवायरमेंट्स डिग्रेडेशन होता है। रिलेशनशिप्स में क्या प्रभाव होता है, शैलो, दूरिया, ठहराव आ जाता है। और क्या होता है, टेंशन, स्ट्रेस। फिर उसमें ग्रीड आती है, मुझे ज्यादा चाहिए, उसको ज्यादा क्यों, मुझे क्यों नहीं। कंपैरिजन आता है, कंपटीशन आती है, और क्यूरियोसिटी और विकारों की तरफ आकर्षण बढ़ता है, निगेटिविटी आ जाती है, मनोबल शक्ति कम हो जाती है, साधना नष्ट हो जाती है। फिर इच्छा नहीं होती है कि उठे, अध्यात्म की तरफ जाए, मेडिटेशन करे या कुछ करे। लोगों की दिनचर्या कैसी है, रात को सोते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उठते हैं 12 बजे। ऐसा सब चल रहा है। तनाव, टेंशन, शादियों का टेंशन, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चों को व्यसन लग गया है, दिखावा होता है। सारा कल्चर ही दिखावे का कल्चर है, खोखलापन है भीतर। हाँ, बहुत बहुत हालत खराब है, बहुत डिस्टरबेंस है पेरेंट्स में। बाहर का खाना खाते हैं, फिर पेट खराब होता है, बीमारियां आती है। तो ये हालत है। तो प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑन साधन सुख, मटेरियल कंफर्ट्स। और इस मुरली में एक चीज है, विचित्र घटनाएं संसार में घट रही है। कौन सी बताओ, मुरली में आया नहीं है वो, पर चिंतन करके बताया जा सकता है। इस संसार में विचित्र घटनाएं घट रही है। एक तो आध्यात्मिक पतन हो रहा है, नैतिक पतन। और क्या हो रहा है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, रिसोर्सेज जो है, संसाधनों की कमी है। और क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। कॉपी कैट कल्चर है, नकलची संस्कृति। व्हाट नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड एंग्जाइटी है, आगे क्या होगा, कल क्या होगा। मुंबई जैसे शहरों में सुबह जब व्यक्ति काम पर निकलता है, उसको गारंटी नहीं होती कि रात को मैं आऊंगा। कभी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो, ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सीडेंट हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां तो। पता ही नहीं, कभी आतंकी हमला हो जाए कुछ कुछ देशों में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी व्हाट नेक्स्ट की एंग्जाइटी है, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड एंग्जाइटी। इकोनॉमिक स्ट्रगल चल रहा है, क्लाइमेटिक स्ट्रगल चल रहा है, स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है किसी और, यूनिवर्सल टर्बुलेंस, सब जगह पर कॉन्फ्लिक्ट है, अनसर्टेनिटी है। ये ऐसी विचित्र घटनाएं संसार में चल रही है। आर्थिक कठिनाई, वैश्विक खालीपन, बढ़ती जिज्ञासा, प्रकृति में अस्थिरता, उथल पुथल हो रही है। तो ये विचित्र घटनाएं है संसार में जो हो रही है। सब भाग रहे हैं, मोबाइल, स्मार्टफोन। तो ये वर्तमान की, हाँ हाँ, हम्म। हम्म, सबने सुनी कहानी। तो कहानी सुनाई है कि किसी बच्चे से पूछा गया कि तुम क्या बनोगे, तो उसने कहा मुझे मोबाइल बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि सब मोबाइल से ज्यादा प्यार करते, सबके हाथ में मोबाइल है, हमें कोई पूछता ही नहीं। तो बच्चों की भी हालत वैसी है। स्कूल्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, करियर का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स का कंपटीशन है अपने आप में आपसी, तनाव है रिश्तों में, डिवोर्स केसेस, सुसाइड केसेस, क्या कुछ हो रहा है। कुछ कुछ लोग हैं गांव की तरफ, गांव इधर आ रहा है, शहर वाले गांव की तरफ, गांव वाले शहर की तरफ, काम की तलाश में। तो आज का काम ये 4 है। पहला काम, भगवान के ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष क्या क्या देखा उसने। ये कविता लिखनी है, तरस आ रहा था, जिसमें ये लाइन बार बार पुनरुक्त होनी चाहिए। तरस आ रहा था, तरस आ रहा, तरस आ रहा था, कविता के रूप में लिखना है। फिर 8, फिर भक्ति वाला देखो, भक्ति की सत्ता में क्या हो रहा है, राज सत्ता में क्या हो रहा है, विज्ञान सत्ता में, तीनों ही सत्ता में क्या है, प्रकृति की सत्ता, लौकिक सत्ता, पांचों सत्ताओं में हलचल है इस समय। 8 प्रोजेक्ट ये झाड़ बनाना है ऐसा, और 10 समस्याएं। किसका आज है, मणि भाई आ जाओ। तो 10 समस्याएं, तो
तो आज फिर ये लास्ट पॉइंट भी है हलचल वाला, वो मथानी, और जब हलचल होगी उसमें से मक्खन निकलेगा। तुम फरिश्तों का आह्वान हो रहा है, और जो संसार के लोग चिल्ला रहे चल रहे, उनको प्राप्तियों के तुम क्या दो? पंख दो। क्वेश्चन मार्क की हलचल होगी, उसी से फिर फुल स्टॉप। तो ये थी आज की मुरली। ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल समाचार, संसार की वर्तमान की हालत। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और जो बताया गूगल फॉर्म सबको भरना है, तो उनको ई मेडल दिया जाएगा अथक सेवाधारी। खुद ही प्रिंट आउट निकाल लेना उसकी, यहां से नहीं भेजेंगे। पर ये जो कार्य था, 10 बातें जो थी, वो बहुत पावरफुल वाली एक्टिविटीज थी। जिसने की उसको तो अपने आप मिली गई, करते ही मिल गई खुशी। रियल ट्रॉफी कौन सी है? खुशी की ट्रॉफी, संतुष्टता की ट्रॉफी। एक ऐसी चीज जो अभी तक की नहीं थी वो कर दी, उसकी वही ट्रॉफी है वास्तव में। एक भी किया होगा तो दिल से पर दो काम तो 2 का ही था, बाकी ट्रॉफी 10 वालों को, और वो 24 घंटे के अंदर, वो जो ई मेडल है। संदीप भाई कुछ बोलेंगे क्या आप? अच्छा, इसके बाद सेवा समाचार, लंदन का सेवा समाचार। हाँ, विदेश सेवा समाचार, डबल फॉरेनर से अभी आप। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुद्दे के हिसाब से हम 1-2 एक्टिविटी करता हूँ, वो आप पहचानना है, और कुछ आप करेंगे। हाँ जी, और कुछ चित्र भी दिखाता हूँ। आज का मुरली के हिसाब से ज़्यादा कष्ट नहीं है, बहुत सहज है। फर्स्ट वाला, बाप दादा बच्चों को सैर करा रहे और परिक्रमा करा रहे। सैर और परिक्रमा, सैर, ये परिक्रमा। और कुछ एक्टिविटी है। एक हाथ से खाना। इसके बारे में बाबा ने क्या बताया? हाँ, साधनों में लिप्त हो गए, मस्त हो गया। और इसके बाद और एक एक्शन है, विदेशी लोग क्या कर रहे हैं? हम विदेशी बन गया, विदेशी लोग अब भारत वाला बन गया। अपना स्ववर्जन स्थिति का जो बाबा ने बताया ना, आप जो अपना ओरिजिनलिटी भूल के साधनों में लग गया। 1980 में बताया था बाबा, और 1980 का फोटो कैसा होगा? इसके बारे में बता, ये इसके बारे में बता देना। हम लोग कैसा है अभी, हमारा जीवन कैसा है? यही है फोन। और इसके नहीं, इसके साधनों में हम लोग क्या है? साधनों में फंस गया। और बाबा ने, विदेशी लोग क्या अपनाते हैं? साधना, उसका निशानी इसका अर्थ क्या है? हम जो ऋषि लोग भी, मुनि लोग भी, उन लोगों को भी अपना बनाते हैं। जो विदेश लोग भी क्या कर रहे हैं आजकल, गुरुओं के तरफ से और आकर्षण हो रहे हैं। स्वदेशी लोगों को बाहर वाला जा रहे हैं, बाहर वाला स्वदेश में आ गया है।
और एक चित्र दिखाता हूँ। चित्र के बारे में थोड़ा जानकारी आपको सबको पता होना चाहिए, और मुरली अच्छी से पढ़ ली है ना। ये बुद्धि का भोजन है अभी। हाँ हाँ, देखो फॉरेन वाला क्या कर रहे हैं, फॉरेन का संस्कृति इधर आ गया, अपना संस्कृति वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ सब सब धर्म वाला क्या कर रहे हैं, तपस्या योगी के लिए माना स्पिरिचुअलिटी के लिए आकर्षण कर रहे हैं। और इसमें क्या है, और सब लोग अपना साधना को छोड़ के इधर ध्यान रहे हैं, माना व्यक्ति स्व को भूल के दूसरों के ऊपर, दूसरों को चीज को ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, माना अपना में जो है वो भूल जाते हैं और असली का जी हाँ साधना की तरफ। और ये क्या है, आंख उनकी हाँ विदेशी लोगों को आंख बहुत तेज हो रहे हैं, अपना आंख कैसा है, अपना आंख है ना ये आंख अभी स्वदेशी का जो परखने की आंख उनकी तेज हो रही है, उनका तेज हो रहे हैं, और अनुभूति परखने की आंख और अनुभूति करने के लिए फुल तैयारी। अभी ये देख लीजिए, देखो अभी एक इसके बारे में बताना। ये झाड़ हाँ अभी कैसा हो गया ये फल, और बता देना आप लोग, सूख गया, कैसा सूख गया, क्या क्या था पहले, हाँ फल था, फूल था, बहुत सूख, अभी सब सूख गए। और ये ब्रांचेस क्या हो गया, अब ट्रंक कैसा होगा, ट्रंक माना वो तना, तना क्या हो गया, सूख गया, अभी तना सूख गए तो ब्रांचेस भी सूख गया। और भारत का संस्कृति क्या है, भारत का कल्चर पूरा विश्व में भी फैलाते थे, अभी पूरा वर्ल्ड में भी विदेश लोग भी सब लोग हो गए दुखी, अशांति, परेशान और अशांति का दुखी में जी रहे, चिल्ला रहे। अब वो दूसरा है अभी इसके बारे में बता दें, ये इसको पूरा मुरली को पॉइंट्स आ गए। अभी कैसा जी रहे हैं हम लोग, भाई साहब ने बोला ना, घसेट रहे ना मरे। अभी इसके बारे में आह्वान हो रहा है फरिश्तों, उठते कला, और इसमें डिफरेंस देख लेना, बटर बाद में, पहले इसके बटर है वहां लिखा। ये पहले दुखी अशांत लोग चिल्ला रहे, तड़प रहे हैं, और प्रकृति वैपरीत्य भी जो भी है, साधना भी, वो भी हलचल में आ रहे हैं, और अपना जीवन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस हो गया है। और मक्खन क्या करते हैं, ये करते रहते थे, क्या होता है, मक्खन निकालते हैं, ऐसा ही हम लोग सब लोग अभी हलचल से मक्खन निकलेगा। अभी इसके बारे में और बता देना, पाइंस बाबा ने क्या बताया आज का मुरली के हिसाब से, ये आज का मुरली के हिसाब से आह्वान कर रहे हैं। हाँ फरिश्ता ऊपर उड़ती कला में, ओके लास्ट दूसरा है, चिल्लाना, हाँ चिल्ला रहे, और दूसरों को कान में मन से तन से सब चिल्ला रहे, दुखी हो रहे। अभी सब लोग क्या किया, भारत भगवान को, इसका चित्र क्या है,
लास्ट में ये लास्ट चित्र है। हाँ, भगवान को परखने के लिए और राजयोग करने के लिए, जो मेडिटेशन करने के लिए सब लोग तड़प रहे, और भगवान आ चुका है अभी। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की
शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति